हेलो एवरीवन, मानव दिस साइड, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्त, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बी ऑसम लिव ऑसम का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं रिलेशन में, चाहे वो आपका फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो आपका आसपास के लोगों के साथ हो, चाहे वो आपका पेरेंट्स के साथ हो। तो हमीश मदान सर ने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि किस तरह से हम एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला। अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 बी ऑसम लिव ऑसम की समरी का नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हम सब अपने पेरेंट्स, टीचर, दोस्तों और फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो लोग हैं वो हमारी तरफ हो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी केयर करें। और हम सब चाहते हैं आसपास जितने भी लोग हैं वो हमारी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। लेकिन अगर बात करूं रियलिटी की, तो हम बहुत रिश्तों में असफल हो चुके हैं और जिस वजह से हम कई दोस्तों को खो देते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कई बार गलतफहमी हो जाती है पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ। हम ये भी जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में लोगों की जरूरत है। हमें अपनी लाइफ में एक दोस्तों की जरूरत है। हमें अपनी लाइफ में पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है और एक अच्छा रिश्ता रखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्त एट दी एंड हम मशीनों से भले ही प्यार कर सकते हैं, लेकिन मशीनें कभी भी हमें प्यार रिटर्न नहीं कर सकती, केवल लोग ही कर सकते हैं। जैसे मशीनें हमारी केयर नहीं कर सकती, केवल लोग ही कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम चोटिल होते हैं तो मोबाइल फोन हमें सांत्वना नहीं देता, और जब हम खुश होते हैं तो कभी भी लैपटॉप हमें गले नहीं लगाता। अपनी लाइफ में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए, करियर में ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हर जगह हमें लोगों की जरूरत है। और अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशन को कैसे बिल्ड करना है बिना जाने, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी बुक सेल नहीं होगी अगर लोग इसे बाय नहीं करेंगे। एक शॉपकीपर अपना माल कभी भी बेच नहीं सकता अगर लोग उसे खरीदेंगे नहीं। एक स्पीकर अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता अगर लोग उसे सुनेंगे नहीं। एक पॉलिटिशियन कभी भी जीत नहीं सकता अगर लोग उसे वोट ना डालें। तो देखा दोस्तों, आपने हर जगह हर तरफ जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड होगा कि हमें एक अच्छा रिलेशन क्यों बिल्ड करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में। अब जानते हैं कि आने वाले वीडियो में कि किस तरह से हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। अगर हमें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के मीनिंग को ना समझने में विफल रहे हैं। आपके साथ ना फेसबुक के कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर बात की जाए ना फेसबुक की, तो हर पर्सन के एवरेज अगर बात की जाए तो 200 फ्रेंड्स होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोगों के द्वारा फेसबुक पर 950 मिलियन पर आवर स्पेंड किए जाते हैं। और बात की जाए व्हाट्सएप की, तो लगभग 55 मिलियन मैसेजेस हर दिन एक्सचेंज होते हैं। और जिस वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, और जिस वजह से हमें लगता है कि हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सच में हम लोगों के साथ अच्छे से कनेक्टेड हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ये शब्द ना हमारी लाइफ में कॉमन है कि हमारे बीच में ना एक गलतफहमी है, वो मुझे समझ नहीं सकता, वह कभी नहीं जान पाएगा कि मुझे कैसा लगता है, और मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता मुझे क्यों नहीं समझ रहे। तो दोस्त, आप मुझे बताना, क्या ये कॉमन स्टेटमेंट नहीं है जो हम हर दिन अपनी लाइफ में सुनते हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से ना डिवोर्स रेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों में झगड़े बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह है, चाहे वो फैमिली की बात की जाए, चाहे वो फ्रेंड्स की बात की जाए, चाहे वो एक रिलेशन की बात की जाए। अब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानते हैं।
जब दो देश एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तब उसमें वॉर होता है। जब दो कल्चर एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जब दो इंडिविजुअल एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तब वो डिवोर्स, ब्रेकअप इस तरह से होता है। दुनिया ऐसे लोगों से ना भरी पड़ी है जो चाहते हैं कि लोग उनको अच्छे से समझें। अब हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली, अब आपसे मेरे कुछ क्वेश्चन है, उसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप लोगों के बारे में अपनी अजम्पशन के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं? क्या आप खुद को दूसरों के स्थान पर रखने की कोशिश करते हैं और फील करते हैं वे क्या कर रहे हैं? अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप ऐसा करते हैं? अब हमने ये तो देख लिया कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो सकता है। अब प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मीश मदान सर के द्वारा जो सोल्यूशन दिया गया है उसके बारे में। तो दोस्त हम अब बात करते हैं सोल्यूशन की। मीश मदान सर ने बताया कि चाहे हम 6 साल के चाहे हम 60 साल के, हमें अच्छा फील होता है जब हमारी बात अच्छे से सुनी जाती है और हमें अच्छा फील होता है जब हमें समझा जाता है। मीश मदान सर ने बताया यदि आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपको समझे तो आप चाहेंगे कि वह पर्सन आपकी सबसे पहले बात को सुने। उसी तरह से दोस्त, अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी बात को अच्छे से सुने। आपको पता है कि अगर हम किसी पर्सन को अच्छे से सुनते हैं तो उसको इम्पोर्टेंट फील होता है, वो वैल्यूएबल लगता है, उसको रिस्पेक्ट लगती है एक तरह से। और इसमें भी हम सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने, हम चाहते हैं कि लोग हमें अंडरस्टैंड करें। हम दूसरों को कभी अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरों की बात को नहीं सुनते। जब कोई पर्सन कोई बात कर रहा होता है ना तो हम बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उस पर्सन को अच्छा फील नहीं होता और जिस कारण फाइट होती है। और अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई पर्सन बात कर रहा हो ना तो हम सबसे पहले अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं उसके नेचर के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, इंटेंशन के बारे में, और कभी भी ना हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है। हमें लगता है कि हमने दूसरे पर्सन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर आपकी किसी पर्सन के साथ आर्गुमेंट हो रही है ना तो मीश मदान सर ने इसका सोल्यूशन दिया है। वो सोल्यूशन ये सिंपल, आपको क्या करना है कि आप उस पर्सन से पूछिए कि आपको क्या लगता है कि मैंने अभी तक आपको कितना अंडरस्टैंड किया है। उनसे बोलिए आप मुझे ना रेटिंग दीजिए 0 से 10 और वो आंसर ना आपको बता देगा, क्लियर कर देगा कि आपने उस पर्सन को कितना सुना है। और दूसरा आपको पता लग जाएगा कि आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अंडरस्टैंड किया है। अगर आपने कम किया है तो आपको ज्यादा सुनना है, और अगर आपने 10 में से 8 रेटिंग ले ली है तो आप अच्छे से उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसको अच्छे से सुन रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन। और इस मेथड से ना आप दूसरों के प्रति अपना अजम्पशन पहले से ही नहीं तैयार करोगे, दूसरों को सबसे पहले आप सुनोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और अगर आपने इस मेथड को अच्छे से फॉलो किया ना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की बात को मान लो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्गुमेंट हार, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की लॉजिक को एक्सेप्ट कर लो अगर वो गलत भी बोल रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि सबसे पहले आप दूसरों को सुनो और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ शेयर करो। सुनने से पहले दूसरे पर्सन को अज्यूम मत करो। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट भी करें। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में जाना कि हमें दूसरों को सुनना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ हो, हम चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जब आप किसी को सुनोगे, दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे तो खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सच में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्या मैं सच में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इस तरह से सवाल पूछो। और जो दूसरा फील कर रहा है उस तरह से आप फील करो, तो इसको कहते हैं एम्पैथी। जो लोग वो फील कर रहे हैं वो आपने फील करना स्टार्ट कर दिया तो आपको मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के करीब आना स्टार्ट हो जाओगे। अगर लोग पेन में है तो आपने उसी तरह से फील करना स्टार्ट कर दिया तो लोग आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। एक बात ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि लोग जो है ना वो उनसे बात नहीं करते जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग उनके साथ बात करते हैं जिनके साथ उनको कंफर्टेबल फील होता है।
अब हमीश मदान सर बताना चाहते हैं कि लिसनिंग के बियॉन्ड जाइए, जो दूसरे फील कर रहे हैं वैसा ही खुद फील कीजिए और उसको उसी तरह से कन्वे कीजिए। सो दोस्त, नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, जब आपको दोस्त अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपके पेरेंट्स कुछ बात के लिए कंप्लेन कर रहे हैं और जब लव्ड वन आपके साथ उसने जो चैलेंजेस लाइफ में फेस किए हैं वो आपके साथ शेयर कर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए उस पर्सन को। दूसरा, आप सीधा कंक्लूजन पर मत आइए। थर्ड, क्या कीजिए, उस पर्सन को ना पूरी अटेंशन के साथ सुनिए कि क्या वो बात कर रहे हैं। और फाइनल आप क्या कीजिए, जो आपने सुना है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने फील किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सोल्यूशन बताइए। अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है तो उसका सोल्यूशन दीजिए। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा है लाइफ में तो उसके बारे में बताइए और आप बेहतर वे में उसको बता सकते हैं। आप ये करके देखिए, आपको बहुत रिलेशन में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाए। अब हमीश मदान सर ने एक प्रॉब्लम और शेयर की है जो यूथ में बहुत ज्यादा कॉमन है। वो ये है कि जब हम किसी पर्सन के साथ बात करते हैं ना तो हमें कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कई बार हम फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और जिस वजह से हम ना रिग्रेट बाद में फील करते हैं। तो इस चीज का भी हमीश मदान साहब ने सोल्यूशन बताया। तो उन्होंने बताया, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो ना, तो खुद से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ का डायरेक्टर खुद हूँ या कोई दूसरा है? आप इस क्वेश्चन का यूज तब भी कर सकते हैं जब लोग आपको गाली दें, जब लोग आपको गुस्सा दिलाएं, जब लोग आपको छोड़कर चले जाएं। तो आप खुद से ये क्वेश्चन तब भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ का डायरेक्टर खुद हूँ या कोई दूसरा? क्योंकि दोस्त, ये लाइफ आपकी है। दूसरे के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग आपके इमोशन को चेंज करे, अपने अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को चेंज करे। कई बार ना हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड को देख रहे हैं कि वो गलती कर रहा है और हम जानते हैं कि उस गलती को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लेकिन हम ना बताने में थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं हम जो दोस्त है वो ना खो। और अगर हम उसको नहीं बता रहे तो कहीं ना कहीं हम सच्चे दोस्त नहीं है। किस तरह से हम अच्छा फीडबैक दें ताकि जो हमारा दोस्त है वो हर्ट ना हो। किस तरह से हम जो हमारे आसपास लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ बात बताएं जिससे वो ऑफेंड ना हो। तो हमीश मदान सर ने एक टेक्निक शेयर की है जिसका नाम है सैंडविच। आप सोच रहे होंगे सैंडविच खाने वाला? नहीं, खाने वाला सैंडविच नहीं, सैंडविच टेक्निक है जिससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इस टेक्निक का नाम है सैंडविच ऑफ फीडबैक। अब एक एक पॉइंट हम अच्छे से समझते हैं। अब जैसे सैंडविच में होता है उसी तरह से सेम आपको करना है। आपको सबसे पहले जो टॉप ब्रेड है उसमें आपको एप्रिशिएट करना है। सेकंड, जो स्टफिंग होगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो नेगेटिव पॉइंट वो शेयर करना है उस पर्सन के साथ, वो आपको करना है। और थर्ड में आपको जो लास्ट है उसमें आपको क्या है, बेनिफिट बताना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको एप्रिशिएट करना है। उस पर्सन में जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में आपको एप्रिशिएट करना है। इससे क्या होगा कि वो पर्सन है वो और ओपन होगा आपसे बात करने के लिए। अब इससे क्या होगा कि जो वो पर्सन है वो आपके लिए समझेगा कि आप सीधा गलती नहीं निकालते, आपको पता है कि क्या चीज अच्छी है, जिस वजह से वो आपको और ध्यान से सुनेगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ द एप्रिशिएशन। अब सैंडविच में स्टफिंग की बात करते हैं, जो कि है जो आपको उस टाइम नेगेटिव चीज उस पर्सन में लग रही है उसके बारे में आपको बताना है। अब हमीश मदान सर ने यहाँ पर भी एक टिप दिया है, वो ये है कि हमें डायरेक्टली उस पर्सन को टारगेट नहीं करना। आपको यहाँ पर आई अप्रोच को फॉलो करना है, यू अप्रोच को फॉलो नहीं करना। अब जैसे अभी तक हमने जाना कि सबसे पहले हमें एप्रिशिएट करना है जिससे वो आपकी बात को सुनने के लिए अच्छे से अटेंशन देगा। दूसरा, हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी नेगेटिव बात को कर रहे हैं उसको कन्वे करना है तो हमेशा आई अप्रोच रखना है, ना कि यू अप्रोच रखना है। और थर्ड बात करना है क्लोजिंग के बारे में। अब क्लोजिंग में आपको क्या करना है कि आपको बेनिफिट्स के बारे में बताना है। अब आपको क्या बताना है कि क्या क्या बेनिफिट होंगे उनकी लाइफ में, उसके काम में, उसकी रिलेशन में। आप जो बताना चाहो आप उसको बताइए। इससे पहले हम क्या गलती कर रहे थे, हम सीधा फीडबैक देने के लिए जाते थे
जिससे वो पर्सन जो है वो हमारी बात को अच्छे से सुनता नहीं था। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। जब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इनफैक्ट बहुत ही ओल्डेस्ट रिलेशन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फादर मदर रिलेशन। ये वो रिलेशन है जो कि प्योर है, लेकिन आजकल के टाइम में हम ये रिलेशन खो रहे हैं। आजकल के टाइम में हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आजकल के टाइम में हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन रिलेशंस में, और जिस वजह से इस रिलेशन में झगड़े बढ़ रहे हैं। हमीश मदान सर ने बताया यहाँ पर कि पेरेंट के साथ प्रॉब्लम होना यूथ के लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर, जिस वजह से ना लोग काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और खुश नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम चल रही है अपने पेरेंट्स के साथ। बात की जाए रीजन की, तो रीजन हो सकता है कि अलग तरह से सोच रहे हैं, जनरेशन गैप, दूसरे ग्रुप को अच्छे से सुनना नहीं, कोई भी रीजनों पर कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है। हम अपना जो प्रीशियस रिलेशन है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। हमीश मदान सर ने बताया कि हम ना बहुत बार रियलाइज करना भूल जाते हैं कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास पेरेंट्स हैं। थोड़ा ना इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल के टाइम में पेरेंट्स और चिल्ड्रन में चैलेंजेस क्यों हैं। क्यों हम में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में घुटन महसूस करते हैं? क्यों हम अपने पेरेंट्स को समझने में फेल हो रहे हैं? क्यों हमारी हमेशा जो पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होती है, बात होती है, वो हमेशा इस बात पर खत्म होती है कि आप मुझे समझ नहीं सकते, और हमेशा आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज का ना आंसर हमीश मदान सर ने बहुत बढ़िया दिया है। उन्होंने बताया कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से ना पेरेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो बचपन से आपके डिसीजन ले रहे हैं। और ज्यादातर फैमिली में ना यही एडजस्टमेंट जो है वो मेन रीजन है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में आर्ग्यूमेंट होने का, जिस वजह से ना जो चिल्ड्रन होता है वो फील करता है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रही जो मुझे पसंद है, और दूसरी साइड पेरेंट्स ये फील कर रहे होते हैं कि मेरी बात को अच्छे से सुन नहीं रहा है, और जिस वजह से वो चिल्ड्रन है ना वो एंग्री हो जाता है और वो बात करने में घुटन महसूस करता है अपने पेरेंट्स के साथ। और दूसरी साइड पेरेंट्स महसूस करते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, इस वजह से वो गुस्सा करने स्टार्ट कर देते हैं। अब इस चीज का सलूशन हमीश मदान सर ने बताया है कि आप ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, और जब आप ऐसा करेंगे, आप उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे और अपनी बात उनके साथ शेयर किए करेंगे, तो इससे एक अच्छा रिलेशन आपका पेरेंट्स के साथ बिल्ड हो। आप जब भी अपनी बात शेयर करें उनके साथ, तो हमेशा उस टाइम करें जब वो एंग्री नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो फीलिंग है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि किस तरह से हम फील कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स खुद ही गैस कर लेंगे। जो गैसेस होते हैं ना वो कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, जिस वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, जिस वजह से ज्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेहतर यही है कि आप तब बात करें जब वो गुस्से में नहीं, और उनको गैस मत करने दीजिए। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसे ही बुक समरीज लेकर आता रहूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।